प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जवाब दो ना, नारे का क्या मुंह तक रहा है? बोलो बोलो जोर से, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोल जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों डरता है शिर्क की छाती पे चढ़ के? बोल ला इलाहा इल्लल्लाह। मरना तो है ही, बुज़दिल की जिंदगी से बेहतर है शहादत की मौत है। बस में तो आके सबको काट दे, मौत से डरे वो जो बंदर की पूजा करता हो। अल्लाह की पूजा करने वाला मौत से नहीं डरता। बोल जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोल ला इलाहा इल्लल्लाह। कुफ्र और शिर्क की छाती पे चढ़ के बोल ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्ला बोलता रहा, नमाज पढ़ता रहा, इस्लाम पर मजबूती से कायम रहा। जालिम के पास सिवाय तलवार के कुछ नहीं है। आखिरी चीज है मौत। अल्लाह की मोहब्बत में मौत आए तो मरना तो है, चाहे आज मरो चाहे 50 साल के बाद मरो। वो रास्ते में मरने से बेहतर है शहादत की मौत। मोटरसाइकिल से टकराने से बेहतर है शहादत की मौत। हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ने से बेहतर है शहादत की मौत। किसी लड़की की मोहब्बत में मरने से बेहतर है शहादत की मौत। दौलत की मोहब्बत में मरने से बेहतर है शहादत की मौत। इसलिए हमेशा इस्लाम पे कायम रहा। और अगर मर गया, क्यों डरता है एनआरसी से, क्यों डरता है किसी दूसरी बातों से? मुसलमान बन के रहा, मर भी जाएगा तो वो मकाम 80 साल के सजदे से जिस मर्तबे को नहीं पहुंच पाएगा, शहादत उस मकाम पे पहुंचा देगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, कानून इस्लाम, भारत का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बार और कहता हूं। डॉक्टर विलियम ल्यूर, मुसलमान नहीं क्रिश्चियन, एक हिंदू की बात आपने समाप्त कर ली, क्रिश्चियन की बात। डॉक्टर विलियम ल्यूर यूरोप का, हिंदुस्तान का नहीं, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा। वो कहता है द फर्स्ट peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center? जरा गौर से सुनना, तकरीर हमारी सिर्फ 3 बात होगी, सिर्फ 3 बात। वो तीनों बात होगी कुरान शरीफ से। अब वह तीनों बात को सुन के आप जाना। और उससे पहले जो बात हो रही है इसको गौर से सुनना। उससे पहले यह तमहीद हो रही है। तकरीर सिर्फ 3 बात, कुरान शरीफ से सिर्फ 3 बात। और उसको गिरा बांध के रखना और उसको दूसरे दोस्तों के सामने जाके बयान करना। अगर वह तीनों बातें समाअत कर ली तो मैं जानता हूं कि जिंदगी भर दिमाग के जो कंफ्यूजन्स हैं वह दूर होते हुए नजर आएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का क्रिकेट का खिलाड़ी जो होता है, क्रिकेट खेलता है, बात बात में बोलता है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माशा, छक्का मारता है बोलता है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो पाकिस्तान का क्रिकेटर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान शुक्रिया के तौर पर भी कोई किसी का कुछ बोझ उठाते, कोई काम कर दे तो भी नहीं बोलता जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मालूम ही नहीं जज़ाकल्लाह किसे बोलेंगे। अपने घर में ऐसा माहौल बना दीजिए कि जब किसी कोई सामान दे तो बच्चे को बोले, बोलो शुक्रिया शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जब बात अच्छी लगे तो चेहरा अच्छा लगे तो माशाअल्लाह। अपने बच्चे को तेल वगैरह लगाने के बाद जब बच्चा अच्छा लगने लगे तो माँ बाप की भी नजर लग जाती है बच्चों को। उस नजर से बचाने के लिए बोलना फतबारकल्लाह फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। तो तुम्हारी नजर भी नहीं लगी। और अगर चाहता है कि मेरे घर में जिन्नात भूत आसेब का हमला नहीं हो तो हर रोजाना अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करना और सोते वक्त चारों कुल पढ़ के हाथ में फूंक के पूरे सर से लेके पांव तक दम कर लेना। अपने बच्चों के चेहरे पर भी दम कर देना, हाथ फेर देना। कोई डाइन, कोई जोगिन, कोई शिपली करने वाला और कोई जिन्नात भूत का असर नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? आमिल बोलेगा कि तेरे घर में ऐसा जिन्नात है कि सबको 5 दिन के अंदर मार देगा। वो बोलेगा ठीक कैसे होगा? तो 1000 रुपया नहीं 10,000 देना पड़ेगा। तो जो मस्जिद में 10 टका देने में दिल दुखता था वो आमिल ऐसा डराया कि वो 10,000 दे देता उसको। वो बोलता तुम्हारे घर में ऐसा जिन्नात आया है घर को बर्बाद कर देगा, सबको मार देगा।
एक मुर्दा भी हमारे घर में कोई मर जाता, कोई मैयत हो जाती है तो सीधे शक जाता कोई कर दिया होगा। एक भी कोई बच्चा मर गया कोई कर दिया होगा, कोई बीमार पड़ गया कोई कर दिया होगा। अब बोलता कहाँ जाते डॉक्टर के पास, आमिल को दिखला दो, किसी को कोई आमिल को मौली साहब को दिखला दो। जब मौलाना बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, जो बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह प्राइवेट से मिलती है 10,000। आज जो कुछ नहीं जानता है, अलीफ बा तक नहीं जानता है, वो सिर्फ ऐसे ही झूठ लिख के देता है। 100 आदमी को दिया, 2 आदमी को फायदा हो जाता है, तो वो 1 करोड़ का मकान बना रहा। इसलिए बना रहा है कि जब हम हैं ठग तो हमसे वो आमिल महा ठग हो जाता है। वो को जब तुम मस्जिद में तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा तो हमको दो, जब मदरसे में तेरा पैसा नहीं जाएगा तो हमको लाओ पैसा। इसलिए जो पैसा दीन की राह में खर्च नहीं होगा वो पैसा जाएगा थाना दारोगा के पास, वो पैसा जाएगा इसी आमिल के पास। वरना हमारे साथ में जो पढ़ता था, जो फारसी की पहली का सबक कभी नहीं सुनाता था, वो आज हमसे ज्यादा कमा रहा है। हम जलसे में जाएं साहब, 24 घंटे का सफर करके जाएं, 2 घंटा पसीना बहाएं, अदों को दीन सिखलाएं तो लोग देता है 10,000, 15,000, 20,000। वो 1-1 लाख रुपए डेली कमा लेता वो आमिल, जो फारसी की पहली कभी नहीं सुनाया। जाहिर सी बात है जब लोगों के दिमाग में ईमान कमजोर होगा, और जब कोई मरेगा तो बोले कोई कर दिया होगा, आमदनी घटी तो कोई कर दिया होगा, बच्चा बीमार पड़ा तो कोई कर दिया होगा। अब जब कोई कर दिया होगा तो कहीं झाड़ फूक करवाओ। अब झाड़ फूक करवाने के लिए कोई न कोई कहीं को जाना पड़ेगा। अब वहां जाएगा, अब बेचारा क्या करेगा, घर बचाने के लिए बोलेगा 50,000 देना पड़ेगा उसको। और जो कोई डेली घर में कुरान पढ़ेगा, चारों कुल की तिलावत करेगा और पढ़ के दम करेगा, बाल बच्चों के चेहरे पे दम कर देगा, मर जाएगा किसी आमिल के पास जाने की नौबत न पड़ेगी। जो चारों कुल सुबह और शाम पढ़ के बदन पे दम कर ले, ना कोई जादू असर करेगा और ना ही कोई सिफरी का अमल असर करेगा। अगर वो कर भी दे कोई, ये पढ़ता रहेगा, ये बिल्कुल ही इसका सारा असर काफूर होता चला जाएगा। इसलिए कि जो दम झूठ में नहीं है उससे करोड़ों गुना दम अल्लाह के कलाम की सच्चाई है। झूठ झूठ है, सच सच है, फॉल्स फॉल्स है, रॉन्ग रॉन्ग है, राइट राइट है। नहीं देखता है तो आज की तारीख में जो झूठ बोलता है उसकी सेहत कमजोर, मुंह से बदबू आती है। आजकल बहुत सारे को मैं जानता हूं जो बात करता हूं तो मुंह से बदबू आती है, वो अपने मुंह पे हाथ रख के बोलता है, झूठ बोलता है। झूठ बोलने के मुंह वाले के मुंह से बदबू आती है। वो चाहे दिन में 5 बार पेस्ट कर ले, कोलगेट करे, या वो रामदेव जी वाला कौन पेस्ट है रामदेव का, बोलो ना भाई, पतंजलि का क्या नाम है उसका? अरे पतंजलि तो कंपनी का नाम है यार। हाँ कांति, ये लगा अच्छा है, इसको मालूम है। मौलाना का नाम जाने न जाने, रामदेव के कांति मालूम है उसको? होगा। हदीस तो नहीं मालूम, कुरान नहीं मालूम। अभी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मौलाना कौन है नहीं मालूम। बरेली से कौन किताब छपी नहीं मालूम। अभी साहब सबसे अच्छी नात कौन पढ़ता है गुलाम सरवर नदीम तो नहीं मालूम। और रामदेव कौन प्रोडक्ट निकाला तो सबको मालूम। रामदेव का नाम सबको मालूम है, मोदी जी का नाम सबको मालूम है। सुनिए गरीब, मोदी जी के बगल में जाके सूंघिए, उनके मुंह से इतनी बदबू आती है जितनी किसी के मुंह से बदबू नहीं आती। जाके सूंघ लेना, तजर्बा कर लेना। क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान उनसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता है। अगर यकीन नहीं आए तो सुन ले। अभी हम तो आज तकरीर करेंगे सिर्फ 1 घंटा, और फिर दूसरी बार बुलाएगा। इम्तियाज भाई कहाँ गए? इम्तियाज भाई कहाँ है? आज इस साल 1 घंटा तकरीर होगी हमारी, और अगले साल 3 घंटा होगी ना। इस बार 1 घंटा, अगले साल बोलो ना भाई, अगले साल 3 घंटे, इस बार 1 घंटा। अगले साल हम बैठेंगे 9 बजे और 12 बजे तकरीर खत्म करेंगे। अगर जिंदा रह गए और इम्तियाज भाई अगर बुला लिया तब, और नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे? तो इस बार आज सिर्फ 1 घंटा और अगले साल 3 घंटा। तो आज भी पानी नहीं पिएंगे हम इंशाअल्लाह, और अगले साल 3 घंटा बोलेंगे तो भी पानी नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी अगले महीने 26 जनवरी को एक आदमी लाल किला पे खड़ा होकर भाषण देगा। देखना, वो भाषण देगा 1 घंटा, वो लिख के ले जाएगा, पढ़ के सुना देगा, और सामने बिस्लेरी की बाटल होगी, 5 बार पानी पिएगा।
और सुन लेना वो पानी क्यों पीता है, हमको प्यास क्यों नहीं लगती है, इसलिए कि हम कुरान हदीस बोलते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। और उसको प्यास क्यों लगती है, इसलिए कि वह झूठ बोलता है, सबसे बड़ा झूठ बोलता है। और सुनो मेरी बात, आज जब ऐसा झूठ बोलता है, भाइयों बहनों, जब बोलता है तो सारे हिंदुस्तान को डर लगने लगता है। अब क्या बंद करेगा ये? नोट बंद कर दिया, जीएसटी लगा दिया, अब क्या बंद करेगा? इसे भाइयों बहनों बोलता है, सबको डर लगने लगता है। और फिर 5 मिनट के बाद वह हकलाने लगता है, हल्क सूख जाता है उसका। देखना, गौर से सुनना। नदीम भाई, नदीम भाई कहाँ गया? कहाँ गया वो? पेशाब क्यों चला गया? मैं तेरी पेशाब कर 1 घंटा पेशाब लग जाता है। जो गुटखा का पुड़िया खाएगा पेशाब लगेगा उसको, जो पुड़िया नहीं खाएगा हमारी तरह 10-10 घंटे उसको पेशाब नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ना सिगरेट पीता हूं, ना पुड़िया खाता हूं, ना विमल, ना शुद्ध प्लस, कुछ नहीं, फिर भी 3-3 घंटे लगातार 1-1 महीने तक बोलता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर माइक खराब नहीं रहा तो आवाज 1-1 महीने तक नहीं फंसती। अब माइक ही कहीं खराब रहा और एक दिन डिस्टर्ब आवाज हुई तो 3-4 दिन तक तकलीफ होती है। तकरीर बंद नहीं होती है, तकलीफ होती है बोलने में, लेकिन बंद नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पान नहीं, कोई गुटखा नहीं, कोई शुद्ध प्लस नहीं, कोई विमल नहीं, कोई सिगरेट नहीं, कोई बीड़ी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बीड़ी कोई सिगरेट नहीं। हमारे साथ रहते हैं ये लोग, देखते हैं कोई बीड़ी कोई सिगरेट नहीं। मगर लोग कहते हैं सीने में दम कहां से आएगा? वह दम वहीं से आएगा जो नबी पे दुरूद पढ़ेगा, सीने में दम आ जाएगा। तुम भी पढ़ रोजाना 1000 बार दुरूद, याद रखना घर में बरकत होगी, गुर्दा मजबूत होगा, मसाना मजबूत होगा, सीना मजबूत होगा, हौसला मजबूत होगा, फिर किसी काफिर से नहीं डरेगा, अब मौत से भी नहीं डरेगा। यही बोलेगा जल्दी मौत आए ताकि जिस नबी पे दुरूद पढ़ता हूं उस नबी का दीदार कब्र में हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ बोलो, लगाओ लगाओ दोस्त का, जल्दी से बोलो, जोर से। हाँ बोलो, जोर से, जल्दी से बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, असमत इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताज शरिया। जाहिर सी बात है, इस दुनिया में हम गलती करें उसका खमियाजा कोई दूसरा नहीं भुगतेगा, हमको भुगतना पड़ेगा। हुजूर की हदीस है, हजरत से पूछिए, सरकार ने फरमाया है कि जो किसी दूसरे के घर में झांकेगा, सुराख से दूसरे के घर में झांकेगा, अगर घर वाला उसकी आंख फोड़ दे तो घर वाले का कोई कसूर नहीं। अगर कोई किसी के घर में झांकेगा, उसकी आंख फोड़ दी जाए, ये कसूर उसका अपना होगा। आज मेरी सेहत गई, कसूर हमारा अपना, आंख गई, कसूर हमारा, अक्ल उजड़ गई, कसूर हमारा। ये बताइए कि आदमी 4-4, 10-10 घंटे मोबाइल चलाएगा, गंदी तस्वीर देखेगा, दिल तो नापाक हो ही जाएगा, आंख तो कमजोर हो ही जाएगी, दिमाग में गंदा ख्याल तो आएगा ही। इसलिए अल्लाह ने आंख दी थी कि हम मोबाइल पे सिर्फ हीरोइन की तस्वीर देखते रहे। इसीलिए अल्लाह ने जबान दी थी कि हम उन जालिमों का गाना गाते रहे। इसीलिए अल्लाह ने कीमती जिंदगी दी थी कि 10-10 घंटे हम रात में सो करके फिल्में देखते रहे, वो बड़ी बड़ी टीवी घर में लगाना और ये कहना हजरत ये मैंने इसलिए लगाया है, मैच अमेरिका में होता है, लगता है कि मेरे घर में मैच हो रहा है। पता है इसमें सुभान करने क्या जरूरत है? एलईडी टीवी लगाता है, मैच मेरे घर में हो रहा हो। अब ये बताइए कि कल अगर उसका बच्चा टीवी देखते देखते किसी काफिर के साथ भाग जाए, किसी काफिर की बेटी को लेके भाग जाए, पूरे समाज की नाक कट जाए, हिंदू मुस्लिम में दंगा भड़क जाए, तो ऐसी औलाद को हमने जन्म दिया। औलाद ऐसी होती जिसकी वजह से पूरे इलाके में खानदान का नाम ऊंचा हो जाता, गांव का नाम रोशन हो जाता कि सिकंदरपुर का ये डॉक्टर है, ऐसा ऑनेस्ट डॉक्टर पूरे वाराणसी में कोई दूसरा नहीं। तो सिकंदरपुर का बच्चा का सीना उसका चौड़ा हो जाता कि बेटा है दूसरे का मगर नाम पूरे गांव का हो रहा। बिहार का एक डीएम है तमिलनाडु में, उसकी ऑनेस्टी
पूरे इलाके में मशहूर है। लोग कहते हैं हाँ हाँ बिहार का है। बिहार तो डीएम की खेती करता है। पिछले कुछ सालों में बिहार के बच्चे इस कदर डीएम आईएएस के एप्लीकेशन निकालने लगे कि सारे लोग कहने लगे कि बिहार में आईएएस की खेती हो रही है। यहाँ बेटा डीएम निकाल हुआ किसी हिंदू का या किसी मुसलमान का बेटा बना, मगर नाम पूरे बिहार का होने लगता है। तो ऐसा बच्चा पैदा कर जिससे कि खानदान का नाम ऊंचा हो, जिससे कि बिरादरी का नाम ऊंचा हो, जिससे कि मुल्क और स्टेट का नाम ऊंचा हो। ऐसा लुच्चा लफंगा और बच्चा जिसकी वजह से कि खानदान का सर झुक जाए, इलाके का की नाक कट जाए, खानदान की नाक कट जाए, ऐसी औलाद से बेहतर है कि मां बांझ रहे। ऐसी औलाद से बेहतर है कि औलाद ही ना हो। ये हमने इब्तदा ही उसकी खराब कर दी। मैं कहता 100% कसूर उसका है जिसने औलाद से पहले ही ऐसी खता की कि जिसका खमियाजा 100 साल तक भुगतना पड़ेगा। सरकार ने क्या कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत से निकाह करने में 4 चीजें देखी जाती है। औरत का माल, औरत का हुस्न, औरत का खानदान, औरत का दीन। इसी को हदीस पढ़ के सुनाता हूं। तुनकहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा। मुस्तफा कहते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, तुमसे मैं कहता हूं कि सिर्फ माल को तरजीह मत देना, हुस्न को तरजीह मत देना, खूबसूरती को तरजीह मत देना और सिर्फ खानदान को तरजीह मत देना। वो खानदान बड़ा है, तुम उससे जुड़ जाएगा और तुम अंदर से रहेगा खसीस और रजीब। और जुड़ने की वजह से इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत तो अपनी क्वालिटी, अपने अखलाक, अपने तकवा, अपने किरदार से मिलती है। सिर्फ जुड़ने से इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए खानदान और माल और हुस्न को सिर्फ मत देखना। आका कहते हैं तुम दीन को तरजीह देना, अखलाक को तरजीह देना। फज़फर बिज़ाति दीन। तो नबी कहते हैं वाला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफ़ज़ल। काली कलोटी दीनदार औरत तुम्हारे लिए बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तुम्हारे लिए बेहतर है। हमने इस हदीस को ताक पे रखा और हमारी भूतनी माँ क्या बोलती है कि मैं शादी में लेट हो 5 साल हो, मगर ऐसी बहू लाऊंगी जो व्हाइट और हाइट वाली होगी। व्हाइट ऐसी गोरी के सारा इलाका देखेगा और ऐसी लंबी के साथ वो फिल्म की हीरोइन को शर्मा देगी। मैं ऐसी चुन के लाऊंगी और चुनने में 5 साल लगे। इस 5 साल में उनका बेटा हर महीने जाके तवाइफ के कोठे पर मुंह काला करे, जिना का गुनाह करे, चलेगा, लेकिन लड़की व्हाइट चाहिए और हाइट वाली चाहिए। ये बताइए कि हमने हाइट वाइट वाली चुन के मेरी मां लाई और 1 महीने के बाद जब वो व्हाइट रंग वाली कहीं सास से चाय बना के ले आइए, चप्पल सीधी कर दीजिए, शौहर से कहने लगी अपनी माँ तुम्हारी माँ है, तुम जानो मेरी माँ नहीं है वो, हम तुमको जानते हैं, तेरी माँ, तेरे बाप, तेरे भाई, तेरी बहन, वो तुम्हारा जत्था तुम संभाल, मेरे लिए सिर्फ तुम शौहर है, मैं तुमको जानती हूँ और दूसरे किसी को नहीं। अब वो बेचारी माँ दौड़ के आती है मौलाना के पास, हजरत तावीज दे दीजिए, मेरी बहू आई, बेटा को कर दिया, बेटा को कर दिया, बेटा को छीन लिया, कुछ करके खिला के कुछ पढ़ा के खिलवा दिया है। अब बेटा उसी की तरफदारी करके अलग हो गया। हम बीमार हैं देखता नहीं, बाप बीमार है देखता नहीं। अब उस बूढ़ी से कहिए कि वाइट कर, वाइट आई है अब पूरे घर को नचा रही है, और हाइट वाली आई है घर को नचा रही है। ये कसूर 100% तुम्हारा है कि तुमने तबीयत की गुलामी की, तुमने शैतानत की बात मानी, तुमने फिल्म कल्चर को निभाया, मुस्तफा की बात को तुम ताक पे रख के अपनी मनमानी की। अब जिंदगी भर उसका खमियाजा भगत, इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं तुम है। ये जो लोग कहते हैं कि मैं परेशान हाल हूं, परेशानी में 100% हमारी बदअमली का दखल है। मुस्तफा को नाराज करके खुश रहना ऐसा कभी नहीं होता है। अल्लाह का कानून तोड़ के सच्ची खुशी का मुंह देखना ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए कि अल्लाह ने सच्ची खुशी अपने महबूब की गुलामी में रख दिया है। जो महबूब की गुलामी करेगा, महबूब की बात मानेगा, यहाँ भी मस्त रहेगा, मरने के बाद जन्नत में भी मस्त। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसल के आला हजरत अज़मत इस्लाम सरजमीने सिकंदरपुर अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला। बात माने तबीयत की और बोले अल्लाह कहाँ है। बात माने फिल्म स्टाइल की, अल्लाह कहाँ है। जिंदगी गुजारे फिल्मी स्टाइल के मुताबिक, फिर कहें कि अल्लाह कहाँ है, मुसलमान जलील हो रहा है। अल्लाह कहाँ है, गौसे आजम की करामत कहाँ है। जब सब मुसलमान मिट जाएंगे तब गौस करामत दिखलाएंगे क्या। बुजुर्गों ने कहा है कि अल्लाह तो वहां, अल्लाह तो हर जगह, तुम्हारी शहे रग से ज्यादा करीब है अल्लाह, मगर तुम अपनी गरीबान में झांक के देखते तुम कहां है, तुम कहां है। ये मत बोल के अल्लाह कहां, तुम बोल के तुम कहां है। तेरा मुंह, तेरा चेहरा, तेरा लिबास, तेरी बात, तेरे घर का माहौल, समाज का कल्चर, वो सब है फिल्म के जोकरों का। अब बोलता है अल्लाह कहां है। पुकार अपने फिल्म के हेड को, जिनकी बोली बोलता है, जिनकी तरफ बाल रखता है। इंतहा हो गई। पहले लोग कहते थे मौलाना साहब नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। मौलाना साहब लिबास पहनने में सबसे अफजल लिबास कौन सा है। मौलाना साहब पेशाब पखाना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मौलाना साहब सोने का सबसे बेहतर वक्त क्या है। मौलाना साहब जागने का सबसे अच्छा टाइम क्या है। हजरत ये बता दीजिए कि खाना कब खाएं, कब छोड़ दें। हजरत ये बताइए कि शादी ब्याह कब करें, कौन सा अच्छा दिन होता है। ये हमारा आदमी तलाश करता है कि सैटरडे के दिन जलसा। बंबई से जलसे आते हैं सैटरडे, दिल्ली से जलसे आते हैं सैटरडे। बंबई वाला बोलता हजरत सैटरडे, ये देहात बोलता सैटरडे। मैंने कहा सैटरडे क्या है, बात क्या चीज है भाई। कहा सैटरडे को जलसा कराएंगे, रात भर आदमी जागेगा, फिर संडे के दिन भर आदमी आराम करेगा, इसीलिए सैटरडे। शादी किस दिन होगी, सैटरडे, ताकि संडे के दिन वलीमा किस दिन, संडे को वलीमा होगा, छुट्टी का दिन रहेगा संडे। मैं अभी रास्ते से आया हूं भाई, अरे मुगल सराय अभी कितनी बार कितने मंडप को देखा आपने। एक नहीं कई मंडप को सजा हुआ देखा मुगल सराय से यहां तक आते हुए। साहब चंदौली में उसके आगे वाले मार्केट में खूबसूरत मंडप। क्यों शादी हो गई। आज कौन दिन है, संडे है क्या, कौन दिन है। न संडे है न सैटरडे है, आज तो जुमेरात है, जुमा की रात है। आज जुमा की रात मुकद्दस दिन, तारीख है मुसलमान के लिए, रहमतों की रात, बरकतों की रात। इस शादी कौन कर रहा है, गैर मुस्लिम हिंदू। फ्राइडे को शादी हिंदू, जुमेरात को शादी करे हिंदू। चूंकि पंडित जी ने कह दिया उनका कि आज लगन शुभ दिन है, आज शुभ दिन है, इसीलिए वो लोग शुभ घड़ी तलाश करते हैं। पंडित जी ने बोल दिया है अब ये 4 दिन लगन का है, सब करे, चाहे वो मंडे रहे, फ्राइडे रहे, बुध रहे। और हमारा भाई सैटरडे खोजता है। दुनिया जा गई, गैर मुस्लिम जुमेरात को शादी करे और हम सैटरडे और संडे तलाश करें। जबकि सैटरडे वो यहूदियों के ईद का दिन है, संडे नसरानी वो ईसाइयों की ईद का दिन है। हमारे लिए सबसे बेहतर दिन है जुमा का दिन, सबसे बेहतर दिन है पीर का दिन। पीर का दिन आकाए कायनात मोहसिन आदमियत के पैदा होने का दिन। जुमा का दिन सबसे बेहतर दिन, जिस दिन दुनिया बनी, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिस दिन क़यामत आएगी, जिस दिन सरकार पे बेशुमार लोग दरूद सलाम पढ़ते हैं। दरूद सलाम पढ़ने का सबसे बेहतर दिन जुमा। जुमा का दिन एक लम्हा ऐसा होता है जो दुआ करे अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। सबसे बेहतर दिन जुमा का। यौमे मशहूद है यह जुमा, यौमे दुरूद है यह जुमा, यौमे बरकत है यह जुमा, सय्यदुल अय्याम है यह जुमा। तो उस दिन कोई शादी नहीं करता, हमसे सीखा वो। अब उनका पंडित जो बोलता है फ्राइडे तो फ्राइडे, गुरुवार तो गुरुवार, रविवार तो रविवार, शनिवार तो शनिवार, मंगलवार तो मंगलवार, यानी जो बातें हमारी थी उन्होंने ले लिया और हमने क्रिश्चियनों की का कल्चर ले लिया कि साहब सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। छोड़ उसकी तहजीब को पांव के नीचे रौंद दे। मेरा बच्चा बाल कैसा रखता है, पहले बोलता हजरत बाल कैसे रखें, बाल कैसे कटाएं, सुन्नती जुल्फ किसे कहते हैं। और आज हमारे बच्चों का बाल देखिए, चारों तरफ से बाल मुंडा हुआ, बीच में मुर्ग की तरह ऐसे उठा हुआ,
मूर्ख कट बाल, मूर्ख कट। वो जाइए अब मुगल सराय में एक सैलून की दुकान है, जाकर देखिए उसमें 100 तस्वीर लगी हुई है। किसी का इधर से मुंडा हुआ है, किसी के इधर से मुंडा हुआ है, किसी का आगे से, किसी का पीछे से, और सब लोग जाके बोलता है ये डिजाइन चाहिए, ये डिजाइन चाहिए। यानी और जो बाल औरतें रखती थी वो बाल अब मर्द रखने लगे, जो पहले मर्द रखते थे वो औरतें रखने लगी। चारों तरफ से बाल मूंड के बीच में लंबा करना, तो बाल फिल्म के स्टार जैसा लिबास, अल्लाहु समद, अल्लाह की पनाह मांगी। ऐसा चुस्त लिबास एक बदतमीज को मैंने नमाज पढ़ते मस्जिद में देखा, जब वो सजदे में जाता था तो आधा चूतड़ खुल जाता था, ये आधा चूतड़ पीछे वाला खुल जाता था। ऐसा गंदा के दिल करे कि साहब क्या कर दूं, उसको मैं कर क्या सकता हूं। यानी कुछ लोग तो ऐसा होता है कि वो अंदर में बिल्कुल बनियान को घुसा लेता है ताकि दिखाई ना पड़े, और कुछ बेहूदे ऐसा होते हैं कि साहब वो अंदर नहीं घुसाता है, तो जब वो सजदे में जाता है तो आधा चूतड़ खुल जाता है। ऐसा टाइट जींस, ऐसा टाइट शर्ट, ये किसका लिबास है? तो आमिर खान का। ये शर्ट किसका है? तो सलमान खान का। ये बाल कौन सा कट है? तो अमिताभ बच्चन का। ये 25 साल पहले कान तक लोग बाल रखते थे, किसका? तो अमिताभ का बाल है। और कुछ 10 साल पहले एक मौलवी साहब को मैंने देखा बरेली शरीफ में कि बीच में मांग है और दोनों तरफ से बाल लटका हुआ है, ऐसे करके लटका हुआ। हम तो परेशान हो गए, ये कौन सा कट है, कौन सा कट है? सच कहता हूं, झूठ नहीं, मैं परेशान था, इसका नाम क्या है। तब एक दिन बोला कि किसी ने बताया कि ये तेरे नाम कट बाल है, तेरे नाम कट बाल है। यानी तो बाल ऐसे लटका हुआ है, बीच में मांग, बाल ऐसे लटका हुआ। मैंने कई लोगों को देखा ऐसे लटका हुआ है, दो पुदना की तरह। क्या है? तब पता चला ये तो तेरे नाम कट बाल है। और आज वो तेरे नाम कट भी चला गया, वो पेंडिंग में। आज ये आया मुर्ग कट बाल आया है, सफा और बीच में ऐसे घुसा के और ऐसे घुसा के, ऐसा लगता है कि चुड़ैल की तरह, भूत की तरह। इतना बुरा बाल लगता है। बाल रखने का सबसे अच्छा तरीका था कि पूरे सर में बाल बराबर रहे। उसमें वो आजकल वो डाई कर रहा है, वो डाई अहमदाबाद में देखा, इतना छोकरा वो काम कर रहा है फैक्ट्री में। अब वो सिलाई करता है, 10 साल का छोकरा, वो डाई करके व्हाइट बनाया हुआ है। मैंने कहा ये क्या है व्हाइट? तो हमारा एक मुरीद है वहाँ सादिक नाम का, वो बोला कि हजरत इस पर भी तकरीर कीजिए, आप तो हर मसाइल पे तकरीर करते रहते हैं। ये छोटा छोटा बच्चा बाल डाई कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि वो अंग्रेज की गुलामी। अंग्रेज गोरे होते हैं, उनका बाल व्हाइट होता है। अब ये सोचा कि हमारा बाल काला है तो वो व्हाइट तो होगा नहीं, हम तो ऐसा गोरा है नहीं, चलो इसको डाई करके अंग्रेजों का पक्का गुलाम बन जाए। अब ये डाई करके अंग्रेजों की तरह बाल, अंग्रेजों का तो रंग ही गोरा है, बाल उसका व्हाइट है, तो अब इनका काला बाल इसको व्हाइट करे। याद रखना, जो काले बाल को डाई करके व्हाइट कराएगा तो एक ऐसा मर्ज खतरनाक, उसको स्किन डिजीज का सामना करना पड़ेगा कि बाद में बाल रखना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि ये बाल अल्लाह की नेमत है। यहाँ तो बाल सफेद बुढ़ापे में होता है तो आदमी को अब बोझ लगता है कि हम बूढ़ा हो गए। बीवी बोलती है कि अब तो आप बूढ़ा हो गए। और जब बाल सफेद हो जाता है तो मालूम है कितना खतरनाक वक्त आता है। नौकरी से हटा देता है, ये बूढ़ा हो गया, चलो जाओ रिटायरमेंट करो, मैं जाओ। अब बीवी बोलती जाओ जाओ उधर रिटायरमेंट करें, जाओ दरवाजे पे सो, बूढ़ा हो गया, तुम दरवाजे बाहर जाओ, या अंदर नहीं बाहर जाओ। तो बीवी नहीं डरने लगती है, न दुश्मन डरता है न बादशाह डरता है। इसी को किसी शायर ने कहा था, धोले धोले सब भले, धोले भले न केश, न रिप डरे न रिप मरे, न तरिया डरे, न आदर करे नरेश। यानी सफेद सारी चीजें अच्छी होती हैं, मकान का कलर व्हाइट, गाड़ी का कलर व्हाइट, कपड़ा का कलर व्हाइट, व्हाइट सब अच्छा है, लेकिन बाल व्हाइट नहीं। जहां बाल व्हाइट हुआ, न दुश्मन डरेगा, न बीवी डरेगी, न बादशाह आदर करेगा। बादशाह जवान खोजता है ताकि वो ज्यादा काम करेगा, फौज में वो जवान आएगा। बूढ़ा हुआ जाओ रिटायरमेंट में आराम करने के लिए। तो जो बाल की सफेदी दुनिया वालों की निगाह में कमजोरी की अलामत मानी जाती थी, आज बच्चा ऐसा कमजोर हुआ कि बचपने में बाल व्हाइट करने लगा, जवानी में बाल व्हाइट करने लगा। एक दिन तो सफेद होना ही है उस दिन, और जब सफेद वाला दिन आएगा तो वह काला करेगा, वो सब खिजाब लगाएगा। जबकि अभी डाई करना ये मजमूम नापसंदीदा, अब बुढ़ापे में काला खिजाब लगाना ये हराम है, हराम है। कहीं बूढ़ा बैल सींग में तेल लगाने से जवान होता है क्या? तो दाढ़ी का बाल काला कर लेगा, बाल सर का काला कर लेगा बुढ़ापे में, मगर कमर की रग को कहां से सीधी कर पाएगा? वो ताकत जवानी की कहां से लाएगा? तो सिर्फ बाल काला करके जवान बनना चाहता है, ताकत कहां से लाएगा? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी।
जो बाल रखेगा फिल्मी स्टाइल का वो वक्त से पहले बूढ़ा होगा, जो बाल रखेगा फिल्मी स्टाइल का वो वक्त से पहले हिजड़ा और नामर्द होगा, और जो बाल सुन्नत के मुताबिक जुल्फ रखेगा वो 80 साल का बूढ़ा भी हो तो वो साहिब औलाद हो जाएगा। वो 80 साल के बुढ़ापे में जवानी की ताकत आ जाएगी। जब जिंदाबाद। हाँ जवानी आ गई, जवानी आ गई माशाअल्लाह। ये बताएं ना साहब, इतने साले जवान पड़े हैं, कोई नारा लगाता है? मसला के आला हज़रत का नाम कोई नहीं लगाता, ये बेचारा बूढ़ा आदमी वही लगाता है। अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस चुप रहिए, पढ़िए दरूद शरीफ पढ़िए एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आज सिर्फ 1 घंटा तकरीर होगी और वह 3 बात होगी। अगले साल 3 घंटे का खिताब होगा इंशाअल्लाह। आज सिर्फ 1 घंटे की तकरीर होगी आज।